आप सभी का वेलकम है मेरे एसटीएस चैनल पर स्टडी टेक एंड शायरी, जहां पर हम बात करेंगे स्टडी से रिलेटेड टेक और शायरी जो कि मैं खुद लिखता हूं। मैं हूं आप सबका शुभम शर्मा और स्टडी में हम बात करेंगे मैथ और साइंस की, जो कि सब्जेक्ट्स होंगे बीएससी और बीटेक के, मतलब हाई स्टडीज़ के लिए होंगी क्लासेस। तो आज हमारे पास टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैटर के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं, तो उसकी स्टडी को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी बेसिकली चार टाइप्स की होती है: मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल, आईआर और एनएमआर। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें क्या बताती है? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें बताती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में, और यूवी विजिबल और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में बताती है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, और एनएमआर में बताता है स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, हमारे पास पहले बहुत सारे तरीके थे ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए, क्लासिकल मेथड थे। तो फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जरूरत क्यों पड़ी? स्पेक्ट्रोस्कोपी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम कंज्यूमिंग था, इसमें टाइम क्लासिकल मेथड से कम लग रहा था, तो हमें फ़ायदा ही हो रहा था, तो हम इसका यूज़ करेंगे। और सेकंड मेन पॉइंट है स्मॉल अमाउंट। जो हमें स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर एनालाइज करना है, उसकी स्मॉल अमाउंट में ही हमारा काम चल जाता था। पहले हमें उसकी बहुत सारी अमाउंट लेनी पड़ती थी, क्योंकि बार बार ख़राब हो जाने पर अगर हमारा टेस्ट फेल हो जाता तो हमें बार बार उसकी ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर थोड़ी सी अमाउंट में ही हमारा काम चल जाता है, हम स्ट्रक्चर को एनालाइज कर पाते हैं। तो मेनली दो पॉइंट है स्पेक्ट्रोस्कोपी के, क्या क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम यूज कर लेते हैं, स्मॉल अमाउंट में ही हम उसको एनालाइज कर पाते हैं। सेकंड मेन पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम कम लगता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम सब ने 11th-12th में पढ़ाई है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है एक फॉर्म की एनर्जी होती है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कंपोनेंट होते हैं, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब ऑर्थोगोनल होते हैं। जैसे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारी वेव प्रोपगेशन का पाथ ये है एक्स एक्सिस, और ये हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ले लेते हैं हम ये, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे करेगी? ऑर्थोगोनल, तो इसके ऐसे एंगल पर, अगर एक्स एक्सिस पे ऐसे कर दिया तो वो ऐसे जाएगी। जैसे ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तीन। अब हम देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, एक साइंस का पार्ट है, ब्रांच है साइंस की, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैटर के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं, तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि हम सब ने पढ़ रखा है वेवलेंथ, वेव नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो वही सब देखते हैं। चलो, वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लैम्डा का साइन होता है। वेवलेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, एक से अगली कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या फिर ट्रफ का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। जैसे अगर ये वेव है, ट्रेवल कर रही है, हम सबको पता है, ऊपर वाली को हम बोलते हैं क्रस्ट, वी ऑल नो, और नीचे वाली होती है हमारी ट्रफ। मैंने मेंशन भी किया, ये ट्रफ और ये क्रस्ट। तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, जैसे ये हमारी पहली क्रस्ट है, ये सेकंड क्रस्ट है, तो इनके डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है। मैक्सिमम वैल्यू हमारी होती है एम्पलीट्यूड। तो आगे हम बात करेंगे वेव नंबर, उसके बीच में रिलेशन, एनर्जी का रिलेशन और फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी हमारी होती है एक पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही है एक यूनिट टाइम में। जैसे कि हमारी वेव की ऐसे ट्रैवल करती है, तो एक यूनिट टाइम में एक पॉइंट से, जैसे हम अगर ये पॉइंट माने, यहाँ पर हमारी 1 साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ से कितनी
नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही है यूनिट टाइम में या फिर 1 सेकंड में, अगर हम बात करें वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। इसको हम ये आर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर आते हैं वेव नंबर पे। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का उल्टा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते थे म्यू से, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बार से। तो जैसे कि सी क्या है हमारे यहाँ पे, हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं ऐसे ही, न्यूमेरिकल कम आएंगे, इसलिए आप इनको याद कर लें, क्वेश्चन के अंदर लिखें तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। सी हमारी होती है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और ये किसके बराबर होती है? न्यू इंटू लैम्डा। न्यू क्या है हमारा यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या हमारे यहाँ पे? वेवलेंथ। वही न्यू को इस साइड ले आएंगे, इस साइड चला जाएगा, तो इंटरचेंज करने के बाद हमारा पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी हमारी आ जाएगी सी अपॉन लैम्डा। और ऐसे ही मैंने अभी बताया था कि हमारी वेव नंबर क्या होता है? म्यू बार। म्यू बार रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ 1 बाय लैम्डा, और लैम्डा यहाँ से निकाल लेंगे सी बाय म्यू, तो वो आ जाएगा हमारे पास सी म्यू बार। सॉरी, यहाँ पे आएगा हमारे पास लैम्डा, हमारे पास हो गया, यहाँ से लैम्डा निकाल लेते हैं सी बाय म्यू, और यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा लैम्डा, आ जाएगा हमारा म्यू बाय सी, ये हो जाएगा हमारा म्यू बार वेव नंबर 3। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक टेबल बना दी है हम लोगों ने, एक ग्राफ, मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज और एनएमआर रेज हमारी कितने कितने वेवलेंथ पर है, वो बताने के लिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे लास्ट में होती है हमारी गामा रे, फिर एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और रेडियो वेव। इंफ्रा 3, तो हमारी यहाँ पर होती है गामा रे सबसे पहले, फिर आती है हमारी एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और फिर रेडियो वेव। यहाँ पर हमारी वेवलेंथ है 0.0001 नैनोमीटर, 0.01 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, यहाँ से इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि इस साइड अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारी वेवलेंथ इंक्रीज होगी, और अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो हमारी एनर्जी इंक्रीज होगी सॉरी। और ये है हमारा विजिबल लाइट वाला रीजन, जहाँ पर हमारा हम विजिबल लाइट को पढ़ते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, येलो, ऑरेंज, रेड, हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो ठीक है। तो ये इसका है, ये बेसिकली 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, और कई बुक में 400 से 700 भी दिया हुआ है विजिबल, जिसे हम सभी को पता है एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी होती है एनर्जी इक्वल टू एच म्यू, और म्यू क्या होता है हमारा? सी बाय लैम्डा, तो एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा, तो एच हमारा होता है प्लैंक कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट थी, स्पीड ऑफ लाइट ये भी कांस्टेंट, तो एनर्जी क्या आ गई हमारी? एनर्जी आ गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? लैम्डा के। अगर लैम्डा इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, सॉरी, अगर लैम्डा वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो एनर्जी डिक्रीज होगी। हम इससे भी याद रख सकते हैं। बस इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इतना याद रखें कि भाई लेफ्ट टू राइट मूव करने पर वेवलेंथ इंक्रीज होती है, और राइट टू लेफ्ट मूव करने पर एनर्जी इंक्रीज होती है। ये फॉर्मूला याद कर लें कि भाई कैसे आया, एनर्जी इक्वल टू एच म्यू इक्वल टू एच बाय लैम्डा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एनर्जी लैम्डा। और इसमें बस ये याद रखें, इसका ऑर्डर इतना ही। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के पार्ट, जैसे होता क्या है, एमिशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो क्या क्या होता है, तो हम पढ़ेंगे इसके बाद 3। तो आज हम बात करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रा
अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट का रीजन कौन सा होता है? अल्ट्रावायलेट का रीजन होता है 100 to 400 नैनोमीटर वेवलेंथ होता है, और विजिबल का रीजन होता है 400 to 800 नैनोमीटर वेवलेंथ का, ठीक है। अब जैसे अगर हम माने कि भाई ये हमारा यूवी है और ये हमारा विजिबल है, ठीक है ना। तो फार यूवी रीजन कौन सा होगा? फार यूवी रीजन होगा विजिबल से इस साइड वाला, मतलब ये वाला, इसको हम बोलेंगे फार यूवी रीजन, और इस साइड को वाले को हम बोलेंगे, यहाँ पे इस साइड वाले को नियर यूवी रीजन। फार यूवी रीजन होता है हमारा 100 to 200 नैनोमीटर, और नियर यूवी रीजन होता है हमारा 200 to 400 नैनोमीटर वेवलेंथ होता है। अब प्रिंसिपल क्या होता है इसका? प्रिंसिपल अब हम देखेंगे। प्रिंसिपल बेसिकली होता क्या है? प्रिंसिपल में जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने पहले ही बताया था कि भाई हम मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंटरेक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यूवी रे किसी सैंपल पे, ठीक है, इंटेंट डिवाइस के साथ, तो सैंपल मतलब मैटर, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी, अगर हम यूवी रेज सैंपल मैटर से इंटरेक्ट करवाएंगे तो जो इसके अंदर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी लोअर एक्साइटेड स्टेट से, ये नोट हम लोअर एक्साइटेड स्टेट मान लेते हैं, लोअर, और E1 हो जाएगी हमारी एक्साइटेड स्टेट, अपनी लोअर से एक्साइटेड स्टेट, लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन मैटर से, ठीक है। और जो इनके बीच का डिफरेंस होगा डेल्टा E, मतलब E1 माइनस E0, E1 माइनस E0, E1 हो गया ये और E0 हो गया ये। एनर्जी की वैल्यू अगर डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास इसका रिएक्शन आ जाएगा कि भाई कितनी एनर्जी लगी इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए। अब एक नोट करने वाली बात है, तो यूवी रिंग के जो पार्टिकल होंगे वही पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को लोअर एक्साइटेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे, जिनकी एनर्जी इसके बराबर होगी, डेल्टा E के बराबर। मतलब मेरे कहने का मतलब है यूवी के जो पार्टिकल, यूवी रेंज के जो पार्टिकल की एनर्जी डेल्टा E के बराबर होगी, वही पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे, ठीक है। और हम सबको पता है एनर्जी क्या होती है हमारी, hc बाय लैम्डा आ जाएगा, क्योंकि म्यू क्या होता है हमारी फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ, और हमें पता है c बाय लैम्डा इक्वल क्या होती है हमारी फ्रीक्वेंसी म्यू। तो डेल्टा E क्या आ गया हमारा hc बाय लैम्डा। तो ये होगी हमारी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कुछ लॉ है हमारे कैसे काम करती है, और यूवी विजिबल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होने की वजह से इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। सब कुछ सिंपल है, बस ध्यान से समझो, ध्यान से सब कुछ करो, चीज को समझ के याद करो तो सबसे आसान है। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रिंसिपल में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यूवी के वही पार्टिकल जिनकी एनर्जी इस डिफरेंस के बराबर होगी, वही पार्टिकल्स मैटर के इलेक्ट्रॉन्स को लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बियर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ और बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं सारे, ठीक है। चलो बाय। ओ सॉरी, एक बात तो भूल ही गया भाई, लाइक सब्सक्राइब वगैरह करवा दो यार, कुछ तो करवा दो, फैला दो, मेहनत कर रहा हूँ लॉकडाउन के अंदर वो भी, ठीक है।
सो हैव अ नाइस डे।